हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमृत तिवारी एंड यू आर वाचिंग अमृत प्रोज। फ्रेंड्स, अब तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया है रिंग थ्योरी पर। ओके, आज हम सिर्फ दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा रहे हैं जो बहुत ही छोटे हैं और ये अक्सर करके आपको वेरी शॉर्ट्स में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, और आई थॉट ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो यहां पे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो ये है, सो बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए और बी वो इस आर के एलिमेंट है एंड आर क्या है बच्चों, तो आर इज अ रिंग। आर जो है वो एक रिंग है, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये होता है, ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट R is a commutative ring। मतलब बच्चों जो ये A एंड B है वो इस R का एलिमेंट है, और अगर ये A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है तो हमको ये प्रूव करना है कि ये R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग मतलब उसको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना होगा अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें जो गिवन है वो ये है सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कब होता है, जब आपका a एंड b फॉर ऑल a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक। ये हमें गिवन है। अब हमको यहां पे ये शो करना है कि ये जो R है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो क्या मैं यहां से इसको इस तरह लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी, ठीक है, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। एंड क्या बच्चों हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, a डॉट ए प्लस ab प्लस b डॉट बी, लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि a डॉट ए क्या है, a स्क्वायर, a प्लस बी, ab प्लस ab व्हाट 2ab एंड b प्लस b इज आल्सो b स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस b, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मिलेगा मुझे, तो लिख सकते हैं इसको। ओके, कब, जब आपका फॉर ऑल a और b जो है वो एलिमेंट होना चाहिए R का, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना होगा, तो यहां से मैं यहां पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने जा रहा हूं इस साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं तो इस पूरे टर्म को आप देखो a ट्रीट करो इसको b, तो कैसे कर सकते हो, a प्लस b, ये इस पे मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, a फिर प्लस, फिर ये वाला इस पे a प्लस बी डॉट बी, ये होगा, ठीक है। ओके, और इस पूरे को ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो a डॉट ए प्लस ए बी प्लस बी डॉट बी, ओके। यहां पे कंडीशन लिखते जाइएगा आप लोग, और हमने क्या यहां पे अप्लाई किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो यहां पे वो भी लिख दो बाय एलडीएल। एलडीएल मीन्स बच्चों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर, ठीक है। ओके, अब देखिए
नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैं अगर यहां पे इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ए डॉट, अब ये वाला टर्म राइट में तो इस साइड ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस, अगर इसको करें तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू व्हाट, ए डॉट ए प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी डॉट बी। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। वन मोर थिंग, आप एग्जाम में अगर लिखना ना तो यहाँ पे आरडीएल मत लिख देना, आपको उसको पूरा फुल फॉर्म लिखना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब यहां पे देखो ये और ये सेम है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। ओके, बी डॉट ए है क्या कहीं, तो नहीं कट होगा, ये नहीं होने वाला, ये कट हो जाएगा इससे और ये कट हो जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि वी नो इट वेरी वेल दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है ना, अगर रिंग है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड तो करेगा ही अंडर एडिशन में। ठीक है ना, तो हमें क्या बचा यहां पे, बी डॉट ए इक्वल टू इस साइड क्या बचा, ए डॉट बी। दिस शोज दैट बच्चा लोग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन आर। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इस रिंग में हमारा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत छोटे हैं और इतनी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कहां माइंड लगाने की जरूरत है, इस स्टेप में, यहां से हम ये लिखेंगे और देन इसको, बस सिंपल। ठीक, तो लास्ट में आप लिख देना इसको कि हेंस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। मैं लिख भी देता हूं, हेंस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। कैसे आपको एग्जाम्स में लिखने हैं ये पूरे नोट्स में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया। सो बच्चों चलिए अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, सो हमारा आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, ओके, सो बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ इन अ रिंग आर विथ यूनिटी, अगर कोई हमारे पास रिंग है आर, वो भी कब, रिंग विथ यूनिटी है वो। ठीक है ना, यूनिटी मतलब उसके अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को वो होल्ड करता हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी, जैसा कि आप जानते हो। तो अगर कोई रिंग है आर, वो यूनिटी के साथ है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसमें, a डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कब, जब ये a और b इस r के ही एलिमेंट हैं। देन हमको ये प्रूव करना है कि ये जो r रिंग है वो अगेन कम्यूटेटिव रिंग होगा। ओके, तो ये भी पुराने वाले क्वेश्चन के ही तरह से है, चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो बच्चों जो हमको गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, a डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये b है, a डॉट बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको गिवन है कब, जब फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r। नाउ बच्चों अब हमको ये प्रूव करना है कि रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, a डॉट बी फिर दूसरे ब्रैकेट में a डॉट बी,
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं a डॉट b कॉमा फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ R। ओके, अब देखिए मैं यहां पे एसोसिएटिव लॉ का यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या इस ब्रैकेट्स को? क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, ऐसे लिख दिए इसको। और यहां पे भी अगर मैं एसोसिएटिव लॉ लगाने की कोशिश करूं तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। कैसे? बाय एसोसिएटिव लॉ। इन आर, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। अगर बच्चों यहां देखिए हम इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कट गया, और फिर अगर हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दें तो ये गया, तो आपको मिलता क्या है? b डॉट a इज इक्वल टू वॉट? a डॉट b, एंड अगेन दिस शोज दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन दिस रिंग R, ठीक है। तो हमको यहां पे रीजन लिखना होगा बाय रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ इन R, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ बच्चों उसको कहते हैं हम जो लेफ्ट एंड राइट दोनों अगर कैंसिलेशन लॉ को होल्ड अगर करता है कोई चीजें तो हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ। तो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ का हमने यूज किया, दैट इज हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का भी यूज किया है और राइट कैंसिलेशन लॉ का भी यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड में लिख दिया रिस्ट्रिक्टेड। आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ इन R। अगेन फिर से ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है, आप इसको फुल में लिखोगे, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों थे हमारे, बहुत ही इजी सा, और ये अक्सर करके बहुत ही शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर में यूजुअली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों आज हम रिंग पेयर प्रॉब्लम्स को नहीं करने वाले हैं। अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो मैं उस पर वीडियोज भी बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग अपने प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग को देखेंगे, फिर एक आध एग्जांपल्स उस पर भी सॉल्व करेंगे, एंड देन आगे के लेक्चर्स पे प्रोसीड करेंगे, ओके। और यूजुअली हमने 10 लेक्चर्स तो बना ही दिए हैं, सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर भी आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।